श्री परमात्मने नमः। आइए एकादशी महात्म्य श्रवण करने से पहले श्लोकों का मंत्र पुष्पांजलि पढ़ें, उसके बाद एकादशी महात्म्य संस्कृत पाठ, उसके बाद कथा श्रवण करेंगे। श्रीमच्चंदन चर्चितोज्ज्वल वपुः शुक्लांबरा मल्लिका मालालंकृत कुंडला प्रविलसत् मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञान निदान पुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम्। अमरी कबरी भार भ्रमरी मुखरी कृतं दूरीकरोतु दूरितं गौरी चरण पंकजम्। अविरलमदजलनिवहं भ्रमरकुलानीकसेवितकपोलम् अभिमतफलदातारं कामेशं गणपतिं वन्दे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अब प्रथम अध्याय एकादशी महात्म्य। अथ मार्ग कृष्ण एकादशी कथा। सूत उवाच अथ द्वादशमासेषु एकादश्यो भवन्ति यः अधिके मासि चाप्यन्ये ये च द्वे भवतः शुभे एवं षड्विंश संख्याका एकादश्यो भवन्ति तासां नामान्यहं वच्मि शृणुध्वं सुसमाहिताः। उत्पन्ना मोक्षदा चापि सफला पुत्रदा तथा षट्तिलाख्या जयाख्या च विजया मलकीति च पापमोचनिकाख्या च कामदा च वरुधिनी मोहिनी चापराख्या च निर्जला योगिनी तथा विष्णुर्देवस्य शयनी पवित्रा पुत्रदा त्वजा परिवर्तिनीन्दिराख्या तथा पापाङ्कुशारमा देवोत्थानीति च प्रोक्ताश्चतुर्विंशतिनामभिः। द्वे चाप्यधिकमासस्य पद्मिनी परमेति च अन्वर्थानि च नामानि सर्वासां विद्धि निश्चितं तद्धि सर्वकथाभिस्तु स्फुटतां यास्यति ध्रुवम्। व्रतमुद्यापनं चासां यदि कर्तुं न शक्नुयात् तदा संकीर्तनान्नाम्नां सद्यस्तत्फलमाप्नुयात्। अथ कथा प्रारभ्यते। सूत उवाच एवं प्रीत्या पुरा विप्रः श्रीकृष्णेन परं व्रतं कथितं तत्प्रयत्नेन यः कुर्याद्भुवि मानव तत्पुण्यस्य प्रभावेण प्राप्तपुण्यफलादिकं भुक्त्वा भोगाननेकांस्तु विष्णुलोकं प्रयाति सः। पार्थ उवाच उपवासस्य नक्तस्य तथैवायाचितस्य भो किं पुण्यं किं विधानं हि ब्रूहि सर्वं जनार्दन। श्रीकृष्ण उवाच हेमन्ते चैव सम्प्राप्ते मासी मार्गशिरे शुभे शुक्लपक्षे तथा पार्थ एकादश्यामुपोष्य च दशम्यां चैव यत्किञ्चित् यकुर्यात् सुदृढव्रतं नक्तं च तद्दिने कृत्वा दशम्यां दन्तधावनम्।
दिवसस्याष्टमे भागे मन्दीभूते दिवाकरे तत्र नक्तं विजानीयान् न नक्तं निशिभोजनं ततः प्रभातसमये संकल्प्य नियमांश्चरेत् मध्याह्ने च तथा पार्थ शुचिस्नातः समाहितः नद्यां तडागे वाप्यां वा उत्तमं मध्यमं तदः क्रमज्ञेयं तथा कूपे तदभावे प्रशस्यते अश्वक्रान्ते रथक्रान्ते विष्णुक्रान्ते वसुन्धरे मृत्तिके हर मे पापं यन्मया पूर्वसञ्चितं त्वया हतेन पापेन गच्छामि परमां गतिम् अनेन मृत्तिका स्नानं विदधेत व्रती नरः नालपेत पतितैश्चौरैस्तथा पाषण्डिभिः सह मिथ्यापवादिनो देव वेदब्राह्मणनिन्दकान् अन्यांशैव दुराचारा न गम्यागामिनस्तथा परद्रव्यापरिच्चैव देवद्रव्यापहारिणः न सम्भाषेत दृष्ट्वापि भास्करं चावलोकयेत् ततो गोविन्दमभ्यर्च्य नैवेद्यादिविरादरात् दीपं दद्याद्गृहे चैव भक्तियुक्तेन चेतसा नीराजनस्याक्षितापमन्यानपि च कारयेत् तद्दिने वर्जयेत् पार्थ निन्दां मैथुनमेव च गीतशास्त्रविनोदेन दिवारात्रं नयेत् व्रती रात्रौ जागरणं कृत्वा भक्तियुक्तेन चेतसा विप्रेभ्यो दक्षिणां दत्त्वा प्रणिपत्य क्षमापयेत् यथा शुक्ला तथा कृष्णा मान्या वै धर्मतत्परै एकादश्युर्द्वयो राजन् विभेदं नैव कारयेत् एवं हि कुरुते यस्तु शृणु तस्यापि यत् फलम् शङ्खोद्धारे नरः स्नात्वा दृष्ट्वा देवं गदाधरम् एकादश्युपवासस्य कलां नार्हन्ति षोडशीं व्यतिपाते च दानस्य लक्षमेकं फलं स्मृतं सङ्क्रान्तिषु चतुर्लक्षं यो ददाति धनञ्जय कुरुक्षेत्रे च यत् पुण्यं ग्रहणे चन्द्रसूर्ययोः मकरस्थे रवौ माघे त्रिवेण्यां स्नानजं फलं तत्सर्वं लभते यस्तु एकादश्यामुपोषितः अश्वमेधस्य यज्ञस्य करणाद्यत्फलं लभेत् ततः शतगुणं पुण्यमेकादश्युपवासतः तपस्विनो गृहे नित्यं लक्ष्यं यस्य च भुञ्जते षष्टिवर्षसहस्राणि तस्य पुण्यं च यद्भवेत् एकादश्युपवासेन पुण्यं प्राप्नोति मानवः गोसहस्रे च यत् पुण्यं दत्ते वेदाङ्गपारगे तस्मात् पुण्यं दशगुणमेकादश्युपवासिनाम् नित्यं गृहे तन्ति यस्य दशचैर्योत्तमः भवेत् तद्वै दशगुणं भोजने ब्रह्मचारिणः एतत् सहस्रं भूदाने कन्यादाने ततः स्मृतं तस्मात् दशगुणं प्रोक्तं विद्यादाने तथैव च विद्यात् दशगुणं चान्न यो ददाति बुभुक्षिते अन्नदानसमं दानं न भूतं न भविष्यति तृप्तिमायान्ति कौन्तेय स्वर्गस्था पितृदेवताः एकादशी व्रतस्यापि पुण्यसंख्या न विद्यते एतत् पुण्यप्रभावश्च यत्सूरैरपि दुर्लभः नक्तस्यार्धं फलं तस्य एकभुक्तस्य सत्तम एकभुक्तं च नक्तं च उपवासस्तथैव च एतेष्वन्यतमं वापि व्रतं कुर्याद्धरेर्दिने तावद् गर्जन्ति तीर्थानि दानानि नियमायमः एकादशी न सम्प्राप्ता यावत्तावन्मखा अपि
तस्मादेकादशी सर्वे रूपोऽस्या भवभीरुभिः न नखेन पिबेत्तोऽयं न हन्यान्मत्स्यशूकरान् एकादश्यां न भुञ्जीत यन्मां त्वं पृच्छसेऽर्जुन एतत्ते कथितं सर्वं व्रतानामुत्तमं व्रतम् एकादशी समं नास्ति कृत्वा यज्ञसहस्रकम् अर्जुन उवाच उक्ता त्वया कथं देव पुण्येयं सर्वतस्तिविधिः श्रोतुमिच्छामि तत्सर्वं पुण्याधिक्यस्य कारणम् श्रीकृष्ण उवाच पुरा कृतयुगे पार्थ मुरुनामा हि दानवः अत्यद्भुतो महारौद्रः सर्वदेवभयङ्करः इन्द्रो विनिर्जितस्तेन यत्युग्रेण च पाण्डव इन्द्रेण कथितः सर्वो वृत्तान्तः शङ्कराय वै सर्वलोकपरिभ्रष्टा विचरामो महीतले उपायं ब्रूहि मे देव त्रिदशानां तु का गतिः ईश्वर उवाच देवराजसुरश्रेष्ठ यत्रास्ति गरुडध्वज शरण्यश्च जगन्नाथ परित्राणपरायणः तत्र गच्छामहे सर्वे सनकार्यं विधास्यति ईशस्य वचनं श्रुत्वा देवराजो महामनः पुरस्कृत्य महादेवं सगणं समरुद्गणं यत्र देवो जगन्नाथ प्रसुप्तो हि जनार्दन जलमध्ये प्रसुप्तं तु दृष्ट्वा देवं जगत्पतिं कृताञ्जलिपुटो भूत्वा रुद्रस्तोत्रमुदीरयत् ॐ नमोऽस्तु देवदेवाय देवदेवैषु वन्दित दैत्यारे पुण्डरीकाक्ष त्राहि नो मधुसूदन दैत्यभीता इमे देवा मया सह समागताः शरणं त्वं जगन्नाथ त्वं कर्ता त्वं च कारकः त्वं माता सर्वलोकानां त्वमेव जगतः पिता त्वं क्षितिस्त्वं चतुर्पत्तिस्त्वं च संहारकारकः सहायस्त्वं च देवानां त्वं च शान्तिकरः प्रभो त्वं धरा च त्वमाकाश सर्वविश्वोपकारकः भवस्त्वं च स्वयं ब्रह्मा त्रैलोक्यप्रतिपालकः त्वं रविस्त्वं शशाङ्कश्च त्वं देवो त्वं हुतासनः हव्यं होमो हुतस्त्वं च मन्त्रतन्तरत्विजो जपः यजमानश्च यज्ञस्त्वं फलभोक्ता त्वमीश्वरः न त्वया रहितं किञ्चित् त्रैलोक्ये सचराचरे भगवन् देवदेवेश शरणागतवत्सल त्राहि महायोगिन् भीतानां शरणं भव दानवैर्निर्जिता देवा स्वर्गभ्रष्टा कृता विभो स्थानभ्रष्टा जगन्नाथ विचरन्ति महीतले रुद्रस्य वचनं श्रुत्वा विष्णुर्वचनमब्रवीत् श्रीभगवानुवाच कोशो दैत्यो महामायो देवायेन विनिर्जितः किं स्थानं तस्य किं नाम किं बलं कस्तदाश्रयः एतत्सर्वं समाचक्ष्व मघवन्निर्भयो भव इन्द्र उवाच भगवन् देवदेवेश भक्तानुग्रहकारक दैत्यपूर्वं महानासीन् नाडिजङ्ग इति स्मृता ब्रह्मवंशसमुद्भूतो महोग्रसुरसूदनः तस्य पुत्रोऽति विख्यातो मुरनामा महासुरः तस्य चन्द्रावती नाम नगरी च गरीयसी तस्यां वसन् स दुष्टात्मा विश्वं निर्जित्य वीर्यवान् सुरान् स वशमानिन्ये निराकृत्य त्रिविष्टपात् इन्द्राग्नीयमवायुवीश सोमनिर्ऋतिपासिनां पदेषु स्वयमेवासीत् सूर्यो भूत्वा तपत्यपि पर्जन्य स्वयमेवासीत् देव सर्वाश्च देवताः
जहितं दानवं विष्णु सुराणां जयमावह। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा कोपाविष्टो जनार्दनः। उवाच शक्रं देवेन्द्र हनिष्ये तं महाबलं। प्रयान्तु सहिता सर्वे चन्द्रावत्यां महाबलाः। इत्युक्तः प्रययौ सर्वे पुरस्कृत्य हरिं सुराः। दृष्टो देवैस्तु दैत्येन्द्रो गर्जमानस्तु दानवै। असंख्यातसहस्रैस्तु दिव्यप्रहरणायुधै। हन्यमानास्तदा देवा असुरैर्बाहुशालिभिः। सङ्ग्रामं ते समुत्सृज्य पलायन्त दिशो दश। ततो दृष्ट्वा ऋषिकेशं सङ्ग्रामे समुपस्थितम् अन्वधावन्नविक्रुद्धा विविधायुधपाणयः। अथ तान् प्रद्रुतान् दृष्ट्वा शङ्खचक्रगदाधर बिव्याधः सर्वगात्रेस्तु शरैराशिविशोपमैः। तेन हतास्ते शतसु दानवा निधनं गता। एकाङ्गो दानवस्थित्वा युध्यमानो मुहुर्मुहुः। तस्योपरि ऋषिकेशो यद्यदायुधमुत्सृजत् पुष्पवत्तं समभ्येति कुण्ठितं तस्य तेजसा। शस्त्रास्त्रैर्विद्यमानोऽपि यदा जेतुं न शक्यते। युयोधत तथा क्रुद्धो बाहुभिः परिगोपमे। बाहुयुद्धं कृतं तेन दिव्यवर्षसहस्रकं। तेन श्रान्तः स भगवान् गतो बदरिकाश्रमम्। तत्र हैमवती नाम्नी गुहा परमशोभना। तां प्रविश्य महायोगी शयनार्थं जगत्पतिः। योजनद्वादशायाम एकद्वारा धनञ्जय। अहं तत्र प्रसुप्तोऽस्मि भयभीतो न संशय। महायुद्धेन तेनैव श्रान्तोऽहं पाण्डुनन्दन। दानवपृष्ठतो लग्न प्रविवेश सतां गुहां। प्रसुप्तं मां तदा दृष्ट्वा चिन्तयद्दानवोरिति। हरिमेनं हनिष्येऽहं दानवानां शयावहम्। एवं सुदुर्मतेस्तस्य व्यवसायं व्यवस्यतः। समुद्भूता ममाङ्गेभ्यः कन्यका च महाप्रभा। दिव्यप्रहरणा देवी युद्धाय समुपस्थिता। ईक्षिता दानवेन्द्रेण अरुणा पाण्डुनन्दन। युद्धं समाहिता तेन स्त्रिया तत्र प्रयाचितं। तेनायुध्यत सा नित्यं तां दृष्ट्वा विस्मयं गतः। केनेयं निर्मिता रौद्रा अत्युग्रा सनिपातिनी। इत्युक्त्वा दानवेन्द्रोऽसौ युयुधे कन्यया तया। ततस्तया महादेव्या त्वरया दानवो बली। छित्त्वा सर्वाणि शस्त्राणि क्षणेन विरथाकृतः। बाहुप्रहरणोपेतो धावमानो महाबलात्। तलेन हत्य हृदये तया देव्या निपातितः। पुनरुत्थाय सोऽधावत् कन्याहननकाङ्क्षया। दानवं पुनरायान्तं रोषेणाहत्य तच्छिरः। क्षणान्निपातयामास भूमौ तत्र महासुरं। दैत्यः क्लित्तशिरः सोऽथ ययौ वैवस्वतालयम्। शेषा भयार्दिता दीना पातालं विविशुर्दिशः। ततः समुत्थितो देवः पुरो दृष्ट्वा सुरं हतं। कन्यां पुरस्थितां चापि कृताञ्जलिपुटां नतां। विस्मयोत्फुल्लवदना प्रोवाच जगतां पतिः। केनायं निहतः शङ्खे दानवो दुष्टमानसः। येन देवाः सगन्धर्वा सेन्द्राश्च समरुद्गणाः। सनागाः सह लोकेशा लीलयैव विनिर्जिताः। येनाहं निर्जितो भूत्वा भीतः सुप्तो गुहामिमां। कन्योवाच मया विनिहतो दैत्यस्त्वदंशोद्भूतया प्रभो। अत्यन्ततुष्टो बलवानयमासीर्जगत्पते। दृष्ट्वा सुप्तं हरे त्वां तु
यतो हन्तुं समुद्यत त्रैलोक्यकण्टकस्येत्थं व्यवसायं प्रबुद्ध्य च हतो मया दुरात्मासौ देवता निर्भया कृतः। श्रीभगवानुवाच निहते दानवेन्द्रेऽस्मिन् सन्तुष्टोऽहं त्वया नघे हृष्टापुष्टाश्च वै देवा आनन्दसमजायत आनन्दस्त्रिषु लोकेषु देवानां यस्त्वया कृत प्रसन्नोऽस्म्यनघे तुभ्यं वरं वरय सुव्रते ददामि तं न सन्देहो यच्छुरैरपि दुर्लभम्। कन्योवाच यदि तुष्टोऽसि मे देव यदि देयो वरो मम तारयेऽहं महापापादुपवास परं नरम् उपवासस्य यत् पुण्यं तस्यार्धं नक्तभोजने तदर्धं च भवेत् तस्य एकभुक्तं करोति यः करोति व्रतं भक्त्या दिने मम जितेन्द्रियः स गत्वा वैष्णवं स्थानं कल्पकोटिशतानि च भुञ्जानो विविधान् भोगानुपवासी जितेन्द्रियः भगवंस्त्वत्प्रसादेन भवत्वेष वरो मम उपवासं च नक्तं च एकभुक्तं करोति यः तस्य धर्मं च वित्तं च मोक्षं देहि जनार्दन। श्रीभगवानुवाच यत्त्वं वदसि कल्याणी तत्सर्वं च भविष्यति मम भक्ताश्च ये लोकास्तव भक्ताश्च ते नरः त्रिषु लोकेषु विख्याता प्राप्स्यन्ति मम सन्निधिम् एकादश्यां समुत्पन्ना मम भक्तिपरायणः अत एकादशीत्येवं तव नाम भविष्यति दग्ध्वा पापानि सर्वाणि दास्यामि पदमव्ययम्। तृतीया चाष्टमी चैव नवमी च चतुर्दशी एकादशी विशेषेण तिथयो मे महाप्रिया सर्वतीर्थादिकं पुण्यं सर्वदानादिकं फलं सर्वव्रतादिकं चैव सत्यं सत्यं वदामि ते। एवं दत्त्वा वरं तस्यास्तत्रैवान्तरधीयत हृष्टा तुष्टा तु सा जाता तदा एकादशी तिथिः। इमामेकादशीं पार्थ करिष्यन्ति नरास्तु ये तेषां शत्रुं हनिष्यामि दास्यामि परमां गतिम् अन्येऽपि ये करिष्यन्ति एकादश्या महाव्रतं हरामि तेषां विघ्नांश्च सर्वसिद्धिं ददामि च। एवमुक्ता समुत्पत्तिरेकादश्या पृथा सुतः इयमेकादशी नित्या सर्वपापक्षयङ्करी एकैव च महापुण्या सर्वपापनिषूदनी उदिता सर्वलोकेषु सर्वसिद्धिकरी। शुक्ला वाप्यथवा कृष्णा इति भेदं न कारयेत् कर्तव्ये उभये पार्थ न तुल्या द्वादशी तिथिः। अन्तरं नैव कर्तव्यं समस्तैर्व्रतकारिभिः तिथिरेका भवेत् सर्वा पक्षयोरुभयोरपि उपवासं प्रकुर्वन्ति एकादश्यां नराश्च ये ते यान्ति परमं स्थानं यत्रास्ते गरुडध्वजः धन्यास्ते मानवा लोके विष्णुभक्तिपरायणः। एकादश्यास्तु माहात्म्यं सर्वलोकेषु यः पठेत् अश्वमेधस्य यत् पुण्यं तदाप्नोति न संशयः। एकादश्यां निराहार स्थित्वाहं च परेहनि भोक्ष्यामि पुण्डरीकाक्ष शरणं मे भवाच्युत इत्युच्चार्य ततो विद्वान् पुष्पाञ्जलिमथार्पयेत् अष्टाक्षरेण मन्त्रेण त्रिर्जप्तेनाभिमन्त्रितम् उपवासफलप्रेप्सु पिबेत् पात्रगतं जलं दिवानिद्रां परान्नं च पुनर्भोजनमैथुने क्षौद्रं कांस्यामि शेतैलं द्वादश्यामष्टवर्जयेत् असम्भाष्यं हि सम्भाष्य भक्षयेत् तुलसीदलम् आमलक्याफलं वापि प्रारणे प्राश्य शुध्यति आमध्याह्नाच्च राजेन्द्र
द्वादश्यामरुणोदये स्नानार्चनक्रियाकार्या दानहोमादिसंयुता संकष्टे विषमे प्राप्ते द्वादश्यापारणं कथम् अद्भिस्तु पारणं कुर्यात् पुनर्भुक्तं न दोषकृत् यः शृणोति दिवारात्रौ नरो विष्णुपरायण तदभक्तमुखनिष्पन्नां कथां विष्णोषु मङ्गलां कल्पकोटिसमायुक्तो विष्णुलोके महीयते एकादश्याश्च माहात्म्यं पादमेकं शृणोति यः ब्रह्महत्यादिकं पापं नश्यते नात्र संशयः विष्णुधर्मसमं नास्ति व्रतं नाम सनातनम् ब्रह्महत्यादिकं पापं नश्यते नात्र संशयः विष्णुधर्मसमं नास्ति व्रतं नाम सनातनम् स्वस्ति श्री भविष्योत्तर पुराणे श्री कृष्णार्जुन संवादे मार्गशीर्ष कृष्णैकादशी माहात्म्यं श्रीकृष्णार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। उपनयतु मङ्गलं वः सकलजगन्मङ्गलालयः श्रीमान् दिनकरकिरणनिबोधित नवनलिनदलनिभीक्षणः कृष्णः तत्रैव गङ्गा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धुसरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोद्धारकथा प्रसङ्ग काले वर्षतु पर्जन्य पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धनाः सधनाः सन्तु जीवन्तु शरदां शतं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थितः तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। तस्यै कुसुमोपमेयकान्तिर्यमुनाकूलकदम्बमूलवर्ती नवगोपवधूविलासशाली वनमाली वितनोतु मङ्गलं नः। ओम तत्सत श्री कृष्णार्पणमस्तु। इसके साथ यह कथा के अनंतर कृष्णाय वासुदेवाय के बाद हमने यहाँ पर्यंत पुष्पांजलि मूल पाठ समापन पर पाठ किया पढ़ा। अब हम आपको एकादशी व्रत का महात्म्य अंतर्गत आज उत्पत्ति का उत्पन्ना एकादशी की कथा श्रवण करा। आइए, यह कथा एकदम सुननी चाहिए, क्योंकि एकादशी कैसे उत्पन्न हुई और वह कैसे लोक में प्रसिद्ध हुई। जो एकादशी है उसकी महिमा का आपको श्रवण करके, जिससे एकादशी की उत्पन्न कथा और इसका फल, एकादशी में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये कथा मैं आपको श्रवण कराता हूँ। नारद जी ने भगवान शंकर से पूछा कि हे भगवान, जो एकादशी है द्वादशी से युक्त हो तो उत्तम, और यदि एकादशी ही हो तो भी उत्तम। उस उत्तम व्रत कैसा होता है? हे भगवान, उसके व्रत से जो कुछ भी फल प्राप्त होता है उसे बताने की कृपा कीजिए। ऐसा नारद जी के द्वारा पूछे जाने पर भगवान शंकर ने नारद जी से कहा, हे नारद जी, यह एकादशी अत्यंत पुण्य फल को देने वाली है। श्रेष्ठ मुनियों को भी इसका अनुष्ठान करना चाहिए। विशेष विशेष नक्षत्रों का योग होने पर यह तिथि जया, विजया, जयंती, पापनाशिनी आदि अनेक नाम से विख्यात होती है। ये सभी पापों को नाश करने वाली है। इनका व्रत अवश्य करना चाहिए। इसलिए इस एकादशी का हर किसी तरह से उपवास करना चाहिए।
युधिष्ठिर ने, भगवान शंकर प्रसंग जोड़ रहे हैं कि युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे भगवान, रात व्रत करने वाले तथा एक बार भोजन करने वाले का पुण्य एवं फल क्या है? हे भगवान, यह सब मुझे बताइए। भगवान ने कहा, हे कुंती नंदन युधिष्ठिर, हेमंत ऋतु में जब परम कल्याणमय मार्गशीर्ष मास आए तब उसके कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि को उपवास व्रत करना चाहिए, अर्थात एकादशी की व्रत करना चाहिए। उसकी विधि इस प्रकार है। दृढ़ता पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाला शुद्ध चित्त पुरुष, शुद्ध चित्त नारी दशमी को सदा एक भुक्त रहे, अर्थात एक बार भोजन करे और मध्याह्न समय में व प्रातःकाल जो भोजन हो वह भोजन करे, अथवा शौच संतोष आदि नियमों के पालन पूर्वक रात व्रत के स्वरूप को जानकर उसके अनुसार एक बार भोजन करें। दिन के जब अंतिम प्रहर हो, अर्थात सांझ की अवस्था आ जाए, तो सूरज का तेज धीमा पड़ जाती है। उस समय को नक्त कहते हैं। रात को भोजन करना नक्त नहीं है। गृहस्थ के लिए तारों के दिखाई देने पर नक्त भोजन का विधान है, और सन्यासी के लिए दिन के 8वें भाग में, क्योंकि जो शाम का सांझ का प्रहर है, सूरज अस्ताचल में जा चुका हो और अस्त न हुआ हो, ऐसे समय में सन्यासी के लिए भोजन का विधान है, क्योंकि उस सन्यासियों के लिए रात में भोजन का निषेध है। हे युधिष्ठिर, दशमी की रात व्यतीत होने पर एकादशी को प्रातः काल व्रत करने वाला मनुष्य व्रत का नियम ग्रहण करे और सवेरे तथा मध्याह्न को पवित्रता के लिए स्नान करे। कुएं में जाकर स्नान करना निम्न श्रेणी है, और कहीं तालाब में जाकर, पोखरी में जाकर स्नान करना मध्यम है, और सरोवर और नदी में जाकर स्नान करना सबसे उत्तम माना गया है। जहाँ जल में खड़ा होने पर जल जंतुओं को पीड़ा होती हो, वहाँ स्नान करने पर पाप और पुण्य बराबर होता है। यदि जल को छानकर शुद्ध कर ले तो घर पर भी स्नान करना उत्तम माना गया है। इसलिए हे युधिष्ठिर, घर पर उक्त विधि से स्नान करें। स्नान के पहले इस मंत्र को अवश्य पढ़कर मृत्तिका अर्थात मिट्टी लगाएं। अश्वक्रांते रथक्रांते विष्णुक्रांते वसुंधरे मृत्तिके हर में पापम यन्मया पूर्व संचितम। हे वसुंधरे, हे पृथ्वी, तुम्हारे ऊपर अश्व और रथ चला करते हैं। भगवान विष्णु ने भी वामन अवतार धारण कर तुम्हें अपने पैरों से नापा था। हे मृत्तिके, मैंने पूर्व काल में जो पाप संचित किया है उस मेरे पाप को हर लो। भगवान के उन चरणों के धूलि से युक्त हुई हो तुम वसुंधरे, इसलिए तुम मेरी पाप को हर सकती हो। व्रती मनुष्य को चाहिए कि वह एक चित्त और दृढ़ संकल्प होकर क्रोध तथा लोभ का परित्याग कर दे। पाखंडी लोग, मिथ्यावादी, ब्राह्मण की निंदा करने वाला, अगम्य स्त्री के साथ गमन करने वाला, अन्यान्य दुराचारी, परधन का हरण करने वाला तथा जो कोई भी मनुष्य जैसे तैसे अत्यंत दुष्ट स्वभाव के मांस मदिरा भक्षण करने वाले मनुष्यों से वार्तालाप न करें। भगवान केशव की पूजा करके उन्हें नैवेद्य भोग लगाएं। घर में भक्ति युक्त मन से दीपक जलाकर रखें। हे युधिष्ठिर,
उस दिन निद्रा और मैथुन भी नहीं करना चाहिए, अर्थात सहवास पति पत्नी एक जगह न सोएं। धर्मशास्त्र से मनोरंजन करते हुए संपूर्ण दिन को व्यतीत करें। भगवान नाम का नित्य जप करें, भगवान नाम का नित्य कीर्तन करें। हे राजन, भक्ति से युक्त होकर रात्रि समय में जागरण करें और संभव हो तो सामर्थ्य हो तो ब्राह्मण को दक्षिणा दे और प्रणाम करके उनसे त्रुटियों के लिए क्षमा मांगे। अब यहाँ पर प्रश्न आ सकती है कि ब्राह्मण अगर सदाचारी, वेदाध्यायी, आचरण से युक्त अच्छा न हो अथवा एकादशी का व्रत हुआ खुद ही न करता हो तो ऐसे ब्राह्मण को दे। तो इसके लिए आपको गीता का अध्ययन जरूरत है कि गीता में भगवान ने कहा है कि देश काल परिस्थिति सबको देखकर जो मनुष्य है उनको दान करना चाहिए, ऐसा कहा है। इसलिए उसको ध्यान में रखकर ही दान करना है। इसलिए ब्राह्मण भी सदाचार से, तपोबल से, नित्य संध्या स्नान आदि करने वाला और शाकाहारी ब्राह्मण होना चाहिए। इस तरह के ब्राह्मण ही हो तो बढ़िया। जैसे कृष्ण पक्ष की एकादशी है वैसे ही शुक्ल पक्ष की भी है। इसलिए शुक्ल और कृष्ण दोनों पक्षों की एकादशियों में कोई भेद नहीं है और भेद नहीं करना चाहिए। हे युधिष्ठिर, ब्राह्मण को द्विज को उचित है कि वह शुक्ल और कृष्ण पक्ष की एकादशी के व्रती लोगों में भेद बुद्धि उत्पन्न न करे। शंखोद्धार तीर्थ में स्नान करके भगवान गदाधर का दर्शन करने से जो पुण्य होता है तथा संक्रांति के अवसर पर 4 लाख का दान देकर जो पुण्य प्राप्त किया जाता है वह सब एकादशी व्रत की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। प्रभास क्षेत्र में चंद्रमा और सूरज के ग्रहण के अवसर पर अगर कोई स्नान करके दान देकर जो पुण्य प्राप्त करता है वह निश्चय ही एकादशी के व्रत के प्रभाव से ही उसको उन पुण्यों को प्राप्त कर लेता है। केदार क्षेत्र में जल पीने से पुनर्जन्म नहीं होता। एकादशी का भी ऐसा ही महात्म्य है कि यह भी गर्भाभास अर्थात जन्म मरण के बंधन को छुटाने वाली है। पृथ्वी में अश्वमेध यज्ञ का जो फल होता है उससे 100 गुना अधिक फल एकादशी व्रत करने वाले को मिलता है। जिसके घर में तपस्वी एवं श्रेष्ठ ब्राह्मण भोजन करते हैं उसको जिस फल की प्राप्ति होती है वह एकादशी व्रत करने वाले को भी अवश्य मिलता। वेदांगों के पारगामी विद्वान ब्राह्मण को सहस्त्र गोदान करने से जो पुण्य होता है उससे 100 गुना पुण्य एकादशी व्रत करने वाले को प्राप्त होता है। आगे मैं कह रहा था तो उसकी प्रसंग यहीं आ गई कि वेदांगों का जो पारगामी अर्थात वेदांग जिसने अध्ययन किया हो ऐसा विद्वान हो ब्राह्मण को दान देना चाहिए। इस प्रकार व्रती को वह पुण्य प्राप्त होता है जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ हो। रात को भोजन कर लेने पर उससे आधा पुण्य प्राप्त होता है तथा दिन में एक बार भोजन करने से देहधारियों को नक्त भोजन का आधा फल मिलता है। जीव जब तक भगवान विष्णु के प्रिय दिवस एकादशी को उपवास नहीं करता तभी तक तीर्थ, दान और नियम अपने महत्व की गर्जना करते हैं। इसलिए हे युधिष्ठिर, तुम इस व्रत का अनुष्ठान करो। हे कुंती नंदन, हे युधिष्ठिर, हे पार्थ, यह गोपनीय एवं उत्तम व्रत है जिसका मैंने तुमसे वर्णन किया। हजारों यज्ञों का अनुष्ठान भी एकादशी व्रत की तुलना नहीं कर सकता।
युधिष्ठिर महाराज चौंक गए और पूछने लगे कि हे भगवान, पुण्यमयी एकादशी तिथि कैसे उत्पन्न हुई, इस संसार में क्यों पवित्र मानी गई तथा देवताओं को कैसे प्रिय हुई, इस कथा को मुझे सविस्तार से सुनाइए। ऐसा युधिष्ठिर महाराज के द्वारा प्रश्न करने पर भगवान श्रीहरि बोले, हे युधिष्ठिर, प्राचीन समय की बात है। सत्य युग में मूर नामक दानव रहता था। वह बड़ा ही अद्भुत, अत्यंत रौद्र तथा संपूर्ण देवताओं के लिए भयंकर था। उस काल रूपधारी दुरात्मा महासुर ने इंद्र को भी जीत लिया था। संपूर्ण देवता उससे परास्त होकर स्वर्ग से निकाले जा चुके थे और इस सशंकित तथा भयभीत होकर पृथ्वी पर आकर विचरण किया करते थे। एक दिन जब देवता भगवान श्री शंकर के पास गए, वहां इंद्र ने भगवान शंकर के सामने अपना सारा वृत्तांत मूर दानव के द्वारा प्रताड़ित हुए सारे वृत्तांत को एक एक करके सुनाया। इंद्र बोले, हे भगवान, ये देवता स्वर्ग लोक से भ्रष्ट होकर पृथ्वी पर यत्र तत्र विचरण कर रहे हैं। मनुष्यों में रहकर इनकी शोभा नहीं होती। हे भगवान, कोई उपाय बतलाइए। कौन देवता है जो हमारा इन देवताओं को सहारा ले। भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर कहा, हे देवराज इंद्र, जहाँ सबको शरण देने वाले, सबकी रक्षा में तत्पर रहने वाले जगत के स्वामी भगवान गरुड़ध्वज विराजमान हैं, वहां जाओ, वे तुम लोगों की रक्षा करेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, भगवान शंकर के द्वारा बताई गई बातों को सुनकर परम बुद्धिमान देवराज इंद्र ने अपने साथ संपूर्ण देवताओं को लेकर भगवान श्रीहरि के पास क्षीर सागर में, जहां भगवान श्रीहरि जल में सो रहे थे, वहां पहुंच गए। भगवान श्रीहरि का दर्शन करके इंद्र ने हाथ जोड़कर स्तुति आरंभ कर दी। इंद्र बोले, हे देव देवेश्वर, आपको मैं नमस्कार करता हूँ। देवता और दानव दोनों ही आपकी वंदना करते हैं। हे पुंडरीकाक्ष, आप दैत्यों के शत्रु हैं। मधुसूदन, हम लोगों की रक्षा कीजिए। हे जगन्नाथ, संपूर्ण देवता मूर नामक दानव से भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। हे भक्तवत्सल, हमें बचाइए। हे देव देवेश्वर, हमें बचाइए। हे जनार्दन, हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। दानवों का विनाश करने वाले हे कमलनयन, हमारी आप रक्षा कीजिए। प्रभु, हम सब लोग आपके समीप आए हैं, आपकी ही शरण में आ पड़े हैं। ओम नमो देव देवेश देव दानव वंदिता दैत्यारे पुंडरीकाक्ष त्राहिनो मधुसूदन। हे भगवान, शरण में आए हुए देवताओं की सहायता कीजिए। हे देव, आप ही पति, आप ही मति, बुद्धि, आप ही कर्ता और आप ही कारण हैं। आप ही सब लोगों की माता और आप ही इस जगत के पिता है। यह जो इंद्र ने बात कही है, आप ही सब लोगों की माता और आप ही सब इस जगत के पिता है, तो ये गीता में भगवान ने कहा है कि पितामहश्च जगतो माता धाता पितामह, तो यह गीता में भी मिलती है। भगवान और इंद्र कहते, हे भगवान, हे देव देवेश्वर, हे शरणागत वत्सल, देवता भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। हे प्रभु, अत्यंत उग्र स्वभाव वाले ये महाबली मूर नामक दैत्य ने संपूर्ण देवताओं को जीतकर इन्हें स्वर्ग से निकाल दिया है और स्वर्ग में वह अपना आधिपत्य लगाकर बैठा है। इंद्र की ऐसी बात सुनकर भगवान श्री हरि बोले, हे देवराज, वह दानव कैसा है, उसका रूप और बल कैसा है तथा उस दुष्ट के रहने का स्थान कहाँ है। इंद्र बोले, हे देवेश्वर, पूर्व काल में ब्रह्मा जी के वश में तालजंग नामक एक महान असुर उत्पन्न हुआ था, जो अत्यंत भयंकर था। उसका पुत्र मूर दानव के नाम से विख्यात हुआ। वह भी अत्यंत उत्कट, महापराक्रमी और देवताओं के लिए भयंकर है। चंद्रावती नाम से प्रसिद्ध एक नगरी है, उसी में स्थान बनाकर वह निवास करता है।
उस दैत्य ने समस्त देवताओं को परास्त करके स्वर्ग लोक से बाहर कर दिया है। उसने एक दूसरे को ही इंद्र को स्वर्ग के सिंहासन पर बिठाया है। अर्थात आपको समझने चाहिए कि इंद्र एक पदवी है, वहां पर जो बैठ जाए वह इंद्र हो जाता है। अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, वायु तथा वरुण भी उसने दूसरे ही बनाए हैं। हे जनार्दन, मैं सच्ची बात बता रहा हूं, उसने सब कोई दूसरे ही कर लिए हैं। देवताओं को तो उसने प्रत्येक स्थान से वंचित कर दिया है। इंद्र का ऐसा कथन सुनकर भगवान श्रीहरि अत्यंत क्रोधित हुए। वे देवताओं को साथ लेकर चंद्रावतीपुरी में चले गए। देवताओं ने देखा दैत्यराज बारंबार गर्जना कर रहा है। उससे परास्त होकर संपूर्ण देवता दसों दिशाओं में भाग गए। अब वह दानव भगवान विष्णु को देखकर बोला, खड़ा रहा, तू खड़ा रहा। उसकी ललकार सुनकर भगवान के नेत्र क्रोध से इतने लाल हो गए। भगवान श्री कहने लगे, हे दुराचारी दानव, मेरी इन भुजाओं को देख। यह कर भगवान श्री अपने दिव्य बाणों से सामने आए हुए दुष्ट दानवों को मारना आरंभ कर दिया। दानव भय से बेउहल हो उठे। तत्पश्चात भगवान श्री ने दैत्य सेना पर चक्र का प्रहार कर दिया। सुदर्शन चक्र का प्रहार होने से छिन्न भिन्न होकर सैकड़ों योद्धा मौत के मुख में चले गए। इसके बाद भगवान श्रीहरि मधुसूदन बदरिकाश्रम को चले गए। वहां सिम्हावती नाम की गुफा थी जो 12 योजन लंबी थी। हे पांडुनंदन, उस गुफा में एक ही दरवाजा था। भगवान विष्णु उसी में सो रहे थे। दानव मूर भी भगवान को मार डालने के उद्योग में लगा था। वह उनके पीछे लगा रहा। वहां पहुंचकर जहां भगवान उस गुफा में गए थे, वहां जाकर उसने भी उसी गुफा में प्रवेश कर लिया। वहां भगवान को सोते देख उसे बड़ा हर्ष हुआ। उसने सोचा, यह दानवों को भय देने वाला देवता है, अतः निस्संदेह इसे मार डालूंगा। हे युधिष्ठिर, उस दानव के द्वारा मुझ पर ऐसा विचार करते ही मैंने अपने शरीर से एक कन्या प्रकट कर दी, जो बड़ी ही रूपवती, सौभाग्यशालिनी तथा दिव्य अस्त्र शस्त्रों से युक्त थी। वह भगवान के तेज की अंश से उत्पन्न हुई थी। उसका बल और पराक्रम महान था। हे युधिष्ठिर, दानवराज मूर ने उस कन्या को देखा। कन्या ने युद्ध का विचार करके दानव के साथ युद्ध के लिए याचना की। युद्ध छिड़ गया। एक दोनों क्रोधित हो गए। कन्या सब प्रकार की युद्ध कला में निपुण थी। वह मूर नामक महान असुर उसके हुंकार मात्र से राख का ढेर हो गया। दानव के मारे जाने पर भगवान जाग उठे। श्रीहरि ने दानव को धरती पर पड़ा देखा। पूछा, मेरा यह शत्रु अत्यंत उग्र और भयंकर था, किसने इसका वध किया? ऐसा मेरे द्वारा पूछे जाने पर हे युधिष्ठिर, कन्या बोली, हे स्वामिन, आपके ही प्रसाद से मैंने इस महादैत्य का वध किया है। भगवान ने कहा। श्रीहरि कहने लगे, हे कल्याणी, तुम्हारे इस कर्म से तीनों लोकों के मुनि और देवता आनंदित हुए हैं। अतः तुम्हारे मन में जैसी रुचि हो उसके अनुसार मुझसे कोई वर मांगो। देव दुर्लभ होने पर भी वह वर मैं तुम्हें दूंगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। वह कन्या साक्षात एकादशी ही थी। उसने कहा, हे प्रभु, यदि आप प्रसन्न हैं तो मैं आपकी कृपा से सब तीर्थों में प्रधान, समस्त विघ्नों का नाश करने वाली तथा सब प्रकार की सिद्धि देने वाली देवी हो जाऊं। हे जनार्दन, जो लोग आप में भक्ति रखते हुए मेरे दिन को उपवास करेंगे, उन्हें सब प्रकार की सिद्धि प्राप्त हो। हे माधव, जो लोग उपवास नक्त अथवा एक भुक्त करके मेरे व्रत का पालन करें, उन्हें आप धन, धर्म और मोक्ष प्रदान कीजिए।
हे प्रभु, ऐसा कीजिए। भगवान श्री हरि बोले, हे कल्याणी, तुम जो कुछ कहती हो वह सब पूर्ण होगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, ऐसा वर पाकर महाव्रता एकादशी बहुत प्रसन्न हुई। दोनों पक्षों की एकादशी समान रूप से कल्याण करने वाली है। इसमें शुक्ल और कृष्ण का भेद नहीं करना चाहिए। यदि उदय काल में थोड़ी सी एकादशी, मध्य में पूरी द्वादशी और अंत में किंचित त्रयोदशी हो तो वह त्रिस्पृशा एकादशी कहलाती है। अर्थात प्रातः काल में एकादशी हो, मध्याह्न में द्वादशी हो और सायंकाल होते होते द्वादशी भी खत्म होकर त्रयोदशी लग जाए तो उसको त्रिस्पृशा, त्रि अर्थात 3 तिथियों द्वारा स्पृशा अर्थात छुई हुई ऐसा माना जाता है। वह भगवान को बहुत ही प्रिय है। यदि एक त्रिस्पृशा एकादशी को उपवास कर लिया जाए तो 1 सहस्त्र एकादशी व्रतों का फल प्राप्त होता है तथा इसी प्रकार द्वादशी में पारण करने पर सहस्त्र गुण फल माना गया है। अष्टमी, एकादशी, षष्ठी, तृतीया और चतुर्दशी ये यदि पूर्व तिथि से विद्ध हो तो उनमें व्रत नहीं करना चाहिए। अर्थात अष्टमी की व्रत हो और सप्तमी से विद्या हो तो नहीं करनी चाहिए। इसी तरह एकादशी भी अगर दशमी से विद्या हो तो नहीं करनी चाहिए, इसलिए कभी कभी द्वादशी के दिन व्रत करते हैं। इसी तरह षष्ठी तिथि, तृतीया और चतुर्दशी का भी करनी चाहिए। परवर्तिनी तिथि से युक्त होने पर भी इनमें उपवास का विधान है। पहले दिन में और रात में भी एकादशी हो तथा दूसरे दिन केवल प्रातःकाल एक दंड एकादशी रहे तो पहली तिथि का परित्याग करके दूसरे दिन की द्वादशी युक्त एकादशी को ही उपवास करना चाहिए। और एकादशी व्रत के द्वारा द्वादशी के दिन अर्थात एकादशी के दिन क्या करना चाहिए? दिवा निद्राम परान्नम च पुनर्भोजन मैथुने। अष्टाक्षर का मंत्र का जप करें और उस मंत्र के द्वारा अष्टाक्षरी मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र के द्वारा वह अन्य मंत्र जो आपने भगवान से हरि से संबंधित मंत्रों का जप करके उसके द्वारा जल अभिमंत्रण कर जलपान करें। एकादशी के दिन व्रत करने वाले को चाहिए कि द्वादशी के दिन में सोना, एकादशी के दिन में सोना, दूसरी की अन्न खाना। एकादशी के दिन तो भोजन नहीं करेंगे, द्वादशी के दिन दूसरी के अन्न खाना, हाँ, और परान्नम और पुनर्भोजन मैथुने, बार बार खाना, स्त्री के साथ सहवास करना, स्त्री के साथ एक साथ सोना, शहद का खाना, कांस के बर्तन में खाना, मांस खाना और तेल की मसाज करना, ये 8 त्याग देना चाहिए। ये 8 चीजों को द्वादशी के दिन त्याग दें। द्वादश्याम अष्टवर्जयेत, इन 8 को त्याग कर देना चाहिए। और असंभाष्य ही संभाष्य भक्षेत तुलसी दलम, व्रत के दिन सदा सर्वदा नहीं बोलना चाहिए और जो मदिरा आदि पान करते हो उनसे नहीं बोलना चाहिए। और यदि बोलना ही पड़े तो भगवान श्री हरि का नामोच्चारण करे या तुलसी की मुंह में सेवन करे, अथवा व्रत की पारायण पर द्वादशी के दिन अमला का फल खाएं
जिससे आप शुद्ध हो जाएंगे। और एकादशी के मध्याह्न से लेकर द्वादशी के अरुणोदय सूर्योदय न जब तक न हो तब तक भगवत चिंतन हो अगर तो सबसे बढ़िया है। इस प्रकार भगवान श्री हरि ने, श्री कृष्ण ने यह कथा सुनाते हुए युधिष्ठिर से कहा, जो मनुष्य एकादशी को उपवास करता है वह वैकुंठ धाम में, गोलोक धाम में व साकेत धाम में, जहाँ साक्षात भगवान श्री हरि विराजमान है, वहीं जाता है। जो मानव हर समय एकादशी के महात्म्य का पाठ करता है उसे सहस्त्र गोदानों के पुण्य का फल प्राप्त होता है। जो दिन या रात में भक्ति पूर्वक इस महात्म्य का श्रवण करते हैं वे निस्संदेह ब्रह्म हत्या आदि पापों से मुक्त हो जाते हैं। एकादशी के समान पापनाशक दूसरा और कोई व्रत नहीं हो सकता। ऐसा कहकर भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं कि युधिष्ठिर, अगर व्रत करना हो तो दशमी से ही प्रारंभ, नियमों का प्रारंभ करके व्रत करना चाहिए। दशमी के दिन ही दंत धावन अर्थात दांत की सफाई, और जो आगे मैंने कहा कि दशमी के दिन एक बार भोजन करना, शाम को अगर सूर्यास्त से पहले ही भोजन करना, उसके बाद नियम के आधार पर रहना और एकादशी का व्रत करना। एकादशी के व्रत के दिन अगर संभव न हो तो फलाहार करना, बिना अन्न खाए नहीं रह सकते तो फलाहार करके रहना। और द्वादशी के दिन भगवान श्री हरि का चरणामृत, चरणोदक अर्थात पंचामृत आदि का सेवन करना और उसके बाद ही भोजन आदि कार्य करना। अरुणोदय अर्थात सूर्योदय से पहले प्राय पारायण का नियम नहीं है, इसलिए सूर्योदय के बाद ही करना चाहिए। सूर्योदय से पहले जल पान कर सकते हैं, पारायण नहीं। इन्हीं भगवान श्री हरि के अमृत वचनों के साथ आज हम उत्पत्ति का एकादशी, एकादशी कैसे उत्पन्न हुई थी, इस कथा को भगवान श्री हरि में समर्पण करते हैं आप लोगों के सामने। जो मैंने पढ़ा, जैसा जाना वह पढ़कर मैंने आपको सुनाया, और इसमें कभी कुछ कमी कमजोरी हो तो आप लिख सकते हैं, और कुछ जिज्ञासा हो तो ज़रूर कमेंट करें। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, राधे राधे।